हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम टॉपिक कवर करेंगे लिवर। पेंक्रियाज हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम लिवर देख लेते हैं। उसके एसोसिएटेड ग्लैंड में एक और लिवर इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, लार्जेस्ट है, हैवीएस्ट ग्लैंड है, ठीक है। वेन एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, एवरेज ह्यूमन बॉडी मतलब एवरेज एडल्ट बॉडी, एडल्ट इन द सेंस अप टू द एज ऑफ बिटवीन फ्रॉम 21 to 30 के बीच के ईयर्स के जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनके बीच की बात करें तो 1.4 kg इसका वेट होता है, ठीक है। फीमेल और मेल में थोड़ा सा वैरी कर जाता है। फाइन। राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल रीजन, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में तो हमने स्टमक देखा था एब्डोमिनल रीजन में, और राइट साइड में ये लिवर प्रेजेंट है। फाइन। इसके बाद अच्छा बेटा आप लोगों को अब क्योंकि मुझे आप लोगों को डायग्राम्स भी देने होते हैं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डजंट हैव रेफरेंस बुक और कुछ अच्छे डायग्राम्स नहीं होते और विदाउट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मेजॉरिटी ऑफ दी जो टॉपिक्स है जिसमें डायग्राम्स की नीड है मैं आप लोगों को पीपीटी सेंड करूंगी, ठीक है। उसमें भी ये सारे नोट्स लिखे हुए होंगे और आप चाहो तो उन्हें सेव करके रख सकते हो। डायग्राम्स देख लेना, जब भी आप मेरा वीडियो देखते हो तो साथ ही साथ उन डायग्राम्स को भी थोड़ा थोड़ा देखते जाना। जो डायग्राम मैं आप लोगों को यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में बताऊंगी वही डायग्राम मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से आप लोगों को आपको मोबाइल व्यू में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जितना अच्छा 3D डायग्राम में यहाँ नहीं बना सकती ऑन दिस 2D डायमेंशन ब्लैक बोर्ड, पर आपको वहां पे ज्यादा बेटर तरीके से पता चलेगा, ठीक है। तो एब्डोमिनल रीजन में भी कहाँ प्रेजेंट है ये आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, आपको जो मैं पीपीटी आपको दूंगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो राइट पार्ट ऑफ द अपर एब्डोमिनल रीजन। इसके बाद बात करें तो कलर इसका रेडिश ब्राउन इन कलर। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो हमें पता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ डीप में इतना आने वाला नहीं है। जो एक्स्ट्रा है वो मैं आप लोगों को अब बता देती हूँ। देखो, दो लोब्स होते हैं, ठीक है। दिस इज राइट लोब और यही प्रिंसिपल लोब है, ठीक है। 90% जो है लिवर के अंदर राइट लोब एग्जिस्ट करके रखता है एंड दिस साइड इज लेफ्ट लोब, ठीक है। इसका परसेंटेज कम है। अब लेफ्ट लोब और राइट लोब क्यों हो गया? क्योंकि आपको बीच में कुछ एक ग्रीन कलर के मार्कर से आपको एक लाइनिंग दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये किससे बनी हुई है। लिवर जो है उसकी जो सेल्स है वो किससे कवर्ड है। ये जो पूरा जो मास है किसका, टिश्यूज का जो मास है, एक अपने आप में एक ऑर्गन है, वो किससे कवर्ड है? वो कनेक्टिव टिश्यूज से कवर्ड है। मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज होती है ये, जिसको ग्लिसॉन्स कैप्सूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसॉन्स कैप्सूल, ठीक है। तो लिवर इज कवर्ड बाय ग्लिसॉन्स कैप्सूल। ये आपको एक नई बात पता चली जो आपको याद रखनी है, ठीक है। लिवर कवर्ड बाय, जो लिवर की जो ऊपर एक पतली सी लेयर होती है ज्यादातर वो कनेक्टिव टिश्यूज की होती है। टिश्यूज में आप लोगों को हर चीज, टिश्यूज चैप्टर हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, इसीलिए मैं हर एक चीज में आप देखो आप लोगों के सामने उन टिश्यूज को लेकर आती हूँ ताकि आप बार बार उनसे फेमिलियर होते जाओ। उसको ग्लिसॉन्स कैप्सूल, तो क्वेश्चन आ जाता है दैट लिवर इज बेसिकली कवर्ड बाय विच टिश्यूज, तो आंसर ग्लिसॉन्स कैप्सूल, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि लिवर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। अब डिवाइड कैसे हुआ? डिवाइड कुछ या तो बीच में कुछ पार्टीशन करने के लिए कोई लेयर आ गई होगी, तो एक लेयर है ग्रीन कलर की, जो लेयर है मेम्ब्रेन है जो दोनों लोब्स को अलग अलग करती है। सो बेसिकली वी आर कॉल्ड इट एज अ falciform ligament, ठीक है। सो जो लिवर है बेटा वो 2 लोब्स में डिवाइडेड है, या फिर इसके दोनों लोब्स अटैच्ड हैं किससे? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से। तो ये 2 चीजें हमें याद रखनी है। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट एक बहुत पतली सी थ्रेड लाइक मेम्ब्रेन है जो दोनों ही लोब्स को अलग अलग करती है, पार्टीशन करती है। या फिर क्वेश्चन या फिर लाइनिंग कई बार ऐसी भी नजर आती है हमें कि लेफ्ट लोब और राइट लोब इज अटैच्ड विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। चलिए, ये चीज थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम कुछ आगे देख लेते हैं। आगे अब हम क्या देखते हैं? अच्छा,
ओके फाइन, दिस इज डन। अब हमें ये भी मालूम है कि इसका सिक्रीशन क्या है, लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूसेस सिक्रीट करता है, ठीक है। कहाँ जाकर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। तो देखो मैंने आप लोगों के सामने गॉल ब्लैडर का भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गॉल ब्लैडर भी। गॉल ब्लैडर स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, सब्सटेंस सॉरी, इट इज अ स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर। एक पोटली होती है जैसे, ठीक है, वुमेन ज्यादातर उन पोटली को कैरी करती हैं, तो उसी तरीके की पोटली जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल पाउच, पियर के जैसे शेप्ड का, इस तरीके से, फाइन। और इसके ऊपर से निकल कर आती है ये सिस्टिक डक्ट। याद है कल हम बात कर रहे थे ना पेंक्रियाज की सारी डक्ट्स को हमने फाइंड आउट किया था। लिवर के जस्ट नीचे ये गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, यहाँ से सिस्टिक डक्ट, राइट लोब से राइट हेपाटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, दोनों आई कॉमन डक्ट बन गई। फिर वो वाली डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलती हैं तो कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है। फिर वो जाके पेंक्रियाज की जो मेजर डक्ट है, डक्ट ऑफ वर्सन, उसके साथ ज्वाइन करती है, एम्पुला ऑफ वाटर बनाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कल जानी थी। दिस इज गॉल ब्लैडर, इट इज अ पियर शेप्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इसकी इंफीरियर एंटीरियर रीजन से प्रेजेंट होता है। अगर यूं करके देखें तो हमें यहाँ पे ये पियर शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा इस तरीके से, ये है इंटरनली इंफीरियरली ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अंदर की तरफ इस तरीके से, और यहां से सिस्टिक डक्ट रिलीज होती है, यहां से लेवर राइट हेपाटिक डक्ट, यहां से लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, दोनों ही, और फिर ये आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अभी समझ आ गई है स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर। इसकी भी लेंथ है, मतलब ये 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, इसकी विड्थ 3 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितना बाइल कंटेन करके रख सकती है, कितने बाइल जूस को, इसकी कैपेसिटी कितनी है बाइल जूस को होल्ड करने की। तो वंस ऑफ टाइम 30 to 50 ml स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें बाइल जूसेस। अभी एक क्वेश्चन ये आता है बेटा कि जब लिवर की सेल्स बाइल जूसेस सिक्रीट करती है तो वो गॉल ब्लैडर की जरूरत क्या पड़ी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। लिवर अगर सिंथेसाइज करता है तो लिवर भी तो रख सकता था ना, और डायरेक्ट ब्लड के अंदर भी तो उसको पोर कर सकता था, बट ऐसा नहीं होता। लिवर जो बाइल जूसेस बनाता है उसको स्टोर करती है गॉल ब्लैडर। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि लिवर जो बाइल जूसेस फॉर्म करता है बेटा वो किस फॉर्म में होता है, डाइल्यूट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? डाइल्यूट फॉर्म में, मतलब उसमें वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है, फाइन। और वी नो कि ये जो बाइल जूसेस अब फर्दर क्या करेंगे, फैट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। अब क्योंकि डाइल्यूट रहेगा, मतलब वाटर की प्रेजेंस रहेगी, तो फैट जो मॉलिक्यूल्स है वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिकॉज वो सॉल्यूबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर बाइल जूसेस को, डाइल्यूट बाइल जूसेस को कन्वर्ट होना पड़ता है किसमें, कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। अबाउट 200 टाइम्स ये जो डाइल्यूट बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर क्या करता है, कंसंट्रेटेड कर देता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द वाटर वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है इन द ब्लड वेसल्स, और आसपास की जितनी भी सेल्स है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द वाटर को उसमें से रिलीज आउट कर देता है, और 200 टाइम्स बाइल जूसेस को कंसंट्रेट करके गॉल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर करके रखता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज हमने जान ली। अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देख लो, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी की बात छोड़े अपन, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट सेल कहलाई जाती है, ऐसे ही लिवर की स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, मतलब उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसकी जो सबसे छोटी सेल है, एक्टिव सेल, उसको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे? हेपेटोसाइट। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिवर। अगर इसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट को कट करेंगे तो इस तरीके से आपको डायगोनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा
इस तरीके से आपको इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट देखने को मिलेगी और उसमें आपको हिपैटोसाइट्स नजर आएंगे इस तरीके से। ये जो मैं बना रही हूँ छोटी 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 छोटी, ठीक है। ये सब क्या है? ये एक सिंगल हिपैटोसाइट है, ठीक है। ये जो सिंगल सिंगल आपको क्यूब्स नजर आ रहे हैं इंटायर यूनिट के अंदर, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द लिवर व्हिच इज कॉल्ड एज हेपेटोसाइट। क्वेश्चन, कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम लिवर के अंदर रीजनरेशन की पावर कैसे होती है, या फिर लिवर कई बार डैमेज हो जाता है तो अपने आप रिकवर कर लेता है, या फिर हम जब ऑपरेशन के थ्रू जब लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बच गया है ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसने डोनेट किया है उसके अंदर ऑलरेडी लिवर जो है अपने आप डेवलप कर जाता है, और वो पार्ट जो किसी डोनर के अंदर गया है, डोनेट किया गया है, वो भी अपने आप को फुल रिकवर कर लेता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बेटा जस्ट बिकॉज ऑफ द हेपेटोसाइट सेल्स, क्योंकि लिवर के अंदर हेपेटोसाइट जब कभी स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो जाती है ना, तो ये हेपेटोसाइट सेल्स क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है और अपने आप डिवाइड होती चली जाती है, और इस तरीके से हेपेटोसाइट्स डिवाइड होती चली गई, एक यूनिट बन गई, और जिस तरह से ये यूनिट बनती चली जाएगी तो नॉर्मल सी बात है अपने आप में लिवर अपने आप में फॉर्म पूरा हो जाएगा। तो हेपेटोसाइट्स का डिवीजन, एक्टिव डिवीजन कब स्टार्ट हो जाता है? जब लिवर के ऊपर पड़ता है स्ट्रेस। और लिवर के ऊपर स्ट्रेस कब पड़ेगा? जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है, ठीक है, लिवर डैमेज कंडीशन में आने लग गया है, तो लिवर सोचेगा भाई मैं तो बिल्कुल खत्म होने वाला हूँ, तुरंत स्टार्ट करो रीजनरेशन की प्रोसेस, ठीक है। या फिर ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, अब लिवर में के राइट लोब में से कुछ पोर्शन को कट करके क्या करा है दूसरे की बॉडी में लगाया गया, तो उसका जो राइट लोब है वो परेशान हो गया, अरे यार मेरे से कुछ पोर्शन चला गया, फटाफट से रीजनरेट करो, तो स्ट्रेस में आ गया ना, ठीक है। अगर आपकी बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी में से बोल दिया जाए कि आपका ये वाला पार्ट दे दो, हैंड दे दो, तो आप स्ट्रेस कंडीशन में आ जाओगे कि नहीं? अरे यार ये चला जाएगा तो मेरा काम कैसे करूंगा, ठीक है। तो ऐसे इसके लिए लिवर के लिए अपने आप के लिए सारी पार्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पता है कि मैं तो पूरी बॉडी के अंदर राजा हूँ, ग्लैंड्स का पूरा राजा हूँ मैं तो जैसे कोई थोड़ा सा पोर्शन उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो वो टेंशन में आ जाता है, और जैसे टेंशन में आ गया उसकी हेपेटोसाइट सेल्स रीजनरेट करने लग जाती हैं और तुरंत पूरा का पूरा लिवर रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। चले अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शंस, बाइल जूसेस सिक्रीट करते हैं। बाइल जूसेस के अंदर क्या प्रेजेंट है ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। बाइल जूसेस के अंदर बाइल जूसेस एंड बाइल पिगमेंट्स जो कंटेन करके रखते हैं वो इंपॉर्टेंट है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन के दौरान भी आपको बताया था कि जो फीकस होता है हमारा, जो एक्सक्रीटा होता है वो येलो एंड ब्राउन कलर का क्यों होता है? ड्यू टू दीज एंजाइम्स की वजह से, इन पिगमेंट्स की वजह से, सॉरी एंजाइम्स की पिगमेंट्स की वजह से, बिलीरुबिन की वजह से जो स्टर्कोबिलिन और यूरिनोबिलिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही है जो कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसी की वजह से फीकस को येलो एंड ब्राउन कलर मिलता है। तो दीज आर बेसिकली कम्स फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इनटू द ड्यूडेनम रीजन। अब ये सोचो कि मैम ये कहां से आ रहा है बिलीवर्डिन, तो आपको पता है लिवर ने सिक्रीट किया बाइल जूस, स्टोर किया गॉल ब्लैडर ने, गॉल ब्लैडर के थ्रू, सिस्टिक डक्ट के थ्रू, कॉमन हिपैटिक डक्ट के थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ पे आया? पैनक्रियास से होता हुआ कहाँ रिलीज हुआ? ड्यूडेनम में। तो आ गया ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो फर्दर ट्रैवल करा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस तरीके से बाइल जूस आता है। बाइल जूस एक्ट करता है फैट मॉलिक्यूल्स पे, वो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है फैट के, मतलब फैट के बड़े जो कह सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो जो मीजल्स है उसको ब्रेक डाउन करने में, ताकि जो बड़े पार्ट्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, स्मॉल फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, डाइल्यूशन ऑफ फैट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू द सिंपलर फैटी एसिड्स फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बात करें डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। मतलब नॉर्मल सी बात है बेटा, जो एंटायर ब्लड है, किडनी से पहले वो ब्लड कहाँ प्योरीफाई होता है? लिवर के अंदर। हमको लगता है कि यूरिया का फॉर्मेशन, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो किडनी में होता है, उससे पहले वो लिवर में होता है। यहाँ से ब्लड फिर वो कहाँ जाता है? किडनी में जाता है, देन फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट होने का मतलब क्या हुआ? जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो रिलीज हो गए, ठीक है, जैसे कि अमोनिया वगैरह, नॉन फाइन। और यहाँ से जो ब्लड फिर आगे की तरफ उसमें ज्यादा प्रेजेंट होगा यूरिया, और वो यूरिया कहाँ जाएगा? सीधे किडनी के पास में। फर्दर उसमें से और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी तो उसमें से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाएगा,
अमोनिया, ठीक है, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर फिर दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन फिर हमारी बॉडी से रिलीज आउट होती है। तो इसलिए मैंने देखो यहाँ पे आपको यूरिया फॉर्मेशन भी बताया है कि इसका काम यूरिया के फॉर्मेशन में भी होता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है, आयरन और कई सारे विटामिन एंड मिनरल्स ये सब स्टोर करके रखता है। ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। वी नो ना कि प्लांट्स के अंदर जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो उसको स्टोर करके रखता है। लाइक समटाइम्स नहीं मतलब हम लोग फास्टिंग पे जाते हैं, मतलब हम क्या रखते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, फास्ट रखते हैं ना हम लोग, व्रत रखते हैं, ठीक है, मतलब खाना नहीं खाते हैं हम कई कई दिन तक। कई बार ऐसा होता है हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, कहीं जंगल में फंस गए तो हमें कई कई दिन तक खाना नहीं मिला, उस दौरान हमारी बॉडी एनर्जी कहाँ से लेती है, इसी ग्लाइकोजन से। ये ग्लाइकोजन फर्दर ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोजन पाथवे एक साइकिल होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, फिर वो मिक्स होता है ब्लड में एंड देन फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मल सी बात है, वो हमें पता है कि एनर्जी कैसे बनती है, फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी बनती है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वो जो ग्लाइकोजन है, नॉर्मल अभी हम सांस ले रहे हैं, हमें खाने को मिल रहा है, इस दौरान क्या होता है, फूड ले रहे हैं, ग्लूकोज बन रहा है, वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। बट जब हमें फूड अवेलेबल नहीं हो पाता, मतलब ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तब वो जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर एंड देन फिर वो ग्लूकोज फर्दर रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उल्टी प्रोसेस चलती है फिर ये। फाइन, तो ये स्टोरी थी अबाउट द लिवर, क्लियर हो गई। और इसके लिए आप इस पे कोई क्वेश्चन है नहीं आप लोगों के लिए, होप सो कोई क्वेश्चन मैं आपको निकाल के दूं। कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, चले तो आज के लिए डन। फाइन, नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आएगा प्रोबेबली वो शायद आज शायद आपको 2 लेक्चर मिले, अदरवाइज 1 लेक्चर, नहीं तो फिर आपको कल मिलेगा संडे को, ठीक है, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए, फर्दर फिर मैं आपके साथ एक्सक्लूटरी सिस्टम कंटिन्यू करूंगा क्योंकि हमें जल्दी जल्दी लाइफ प्रोसेस खत्म करना है, ठीक है। चलो तो फिर पढ़ लो इसको, इसमें कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे फटाफट से पूछ लेना बच्चों। तब तक स्टे सेफ।